तो आज का क्लास हमारा रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक। अब देखिए, रिलेशनशिप की जब भी बात करते हैं, स्पेशली नाड़ी हो या किसी भी फॉर्मेट में, वीनस रिलेशनशिप का कारक। ठीक। वीनस बताता है आपका मैरिज होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, आपका पार्टनर कैसा होगा, आपका थॉट प्रोसेस। देखिए, आपका चार्ट आपको ही रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखिए। वो आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हस्बैंड का ट्रेट, फादर का ट्रेट और वाइफ का क्वालिटी, ये सब बात की बात है। आपके चार्ट में जो भी प्लेनेट है वो पहले आपका थॉट प्रोसेस, आपका डिजायर बता रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए। तो जब भी बात होती है रिलेशनशिप की, तो वीनस सबसे इंपॉर्टेंट। वो बताएगा कि रिलेशनशिप को लेके आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका डिजायर क्या है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन। अब यही बात आती है ना कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वही होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा मतलब डिबेट का टॉपिक। लेकिन ये पहले भी मैंने कहा ना कि एक इंसान एक के लिए अच्छा होता है, दूसरे के लिए खराब होता है। उसका रीजन ये है कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से हम जज करते हैं या उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं। और जैसा हमारा बिहेवियर होगा वैसा ही सामने से रिएक्शन भी आता है। इसलिए आप देखिए, पूरी दुनिया में अच्छे से अच्छे लोग भी हैं, बुरे से बुरे लोग भी हैं। जो बुरे लोग हैं उनमें भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, जो अच्छे लोग भी हैं उनमें भी कहीं ना कोई बुराई है ना। हो सकता है एक आदमी 10 लोगों के लिए अच्छा हो लेकिन आपके लिए नहीं अच्छा है। तो अगर आपके लिए नहीं अच्छा है या आपको ऐसा फील आ रहा है कि आपके लिए नहीं अच्छा हो, तो कितना भी अच्छा है दूसरे के लिए बेकार है। या एक आदमी 100 लोगों के लिए बुरा है लेकिन एक के लिए अच्छा है, तो जिसके लिए अच्छा है या अच्छा किया है या जिसको ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ अच्छा किया, उसके लिए वो अच्छा ही होगा, आप कुछ भी कहिए। तो ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, हमारे थॉट प्रोसेस, एक्सपेक्टेशन के ऊपर और सामने वाले के ऊपर। कि ये दोनों आपस में डिफरेंट नहीं है, या आपको लगेगा भी नहीं कि डिफरेंट। तो वीनस बताता है हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा डिजायर क्या है रिलेशन। अब जब आप नाड़ी में जाएंगे ना, तो वीनस को वाइफ के लिए देखते हैं मेल के चार्ट में, मार्स को हस्बैंड के लिए। लेकिन देखिए, आप अपना एक एक्सपीरियंस आपको डेवलप करना ही पड़ता है। आप एस्ट्रोलॉजी या ये सारे जो सब्जेक्ट है ना, आप एक टाइम के बाद देखेंगे कि एक आदमी एक चीज कह रहा है, दूसरा के लिए वो चीज काम नहीं कर रही। आप आयुर्वेद में जाएंगे, एक मेडिसिन ले लीजिए, एक डॉक्टर देता है वो उसके लिए काम करती है, दूसरा देता है नहीं करती। या इन जनरल आप डॉक्टर के पास जाइए, एक डॉक्टर सेम मेडिसिन यूज करता है, पेशेंट के लिए वो बहुत इफेक्टिव और दूसरा डॉक्टर नहीं यूज करता। तो यहाँ पे ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरिएशन होता है कि आपकी अपनी स्किल क्या है, आपका अपना इंट्यूटिव स्किल क्या है, या जो भी कहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वीनस आप देखिए दोनों के केस में, मेल और फीमेल दोनों के केस में, क्योंकि वीनस आपकी रिलेशनशिप और सेक्सुअलिटी है। वो बता देगा कि आपका अपना डिजायर और एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर जब डिफ्रेंशिएट करने की बारी आएगी ना, तब मेल के केस में वाइफ के लिए भी वीनस को देखिए, और फीमेल के केस में मार्स देखिए हस्बैंड। बट पहले एक ओवरऑल वीनस दोनों के ही चार्ट में देखिए कि रिलेशनशिप को लेके इनका क्या एक्सपेक्टेशन। और वीनस अपोजिट सेक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के केस में वीनस जिस राशि में होगा, हम आगे प्लैनेटों के कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे आगे क्लास में, पर आज केवल राशि की बात कर रहे हैं। वीनस जिस राशि में होगा, मेल या फीमेल के चार्ट में, ये बता देगा कि इस नेटिव का ये डिजायर, ये एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से। और वही वीनस जिस राशि में होगा, वो उसके बहुत सारे ट्रेट आपको उनके पार्टनर में भी मिलेंगे, चाहे वो मेल का चार्ट हो चाहे फीमेल का। ये बात दोनों के लिए। फिर आगे जब हम क्लास में डिफरेंशिएट करेंगे तब देखेंगे वीनस को मेल के केस में वाइफ और फीमेल के केस में मार्स को भी देखना, बस ये डिफरेंस। तो सिंपल बात है, वीनस को आप दोनों केस में देखिए, मेल फीमेल दोनों के चार्ट में, उस नेटिव की अपनी एक्सपेक्टेशन और डिजायर के लिए भी, ठीक है, और पार्टनर के क्वालिटीज के लिए। और फीमेल के केस में एडिशनली आपको मार्क्स देखना, आप ये समझ सकते हैं। तो हम 12 साइन को कवर करेंगे, और एक साइन के बहुत सारे सिग्निफिकेशन होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको डिस्कस करते हैं। बट राशि के जो ट्रेट हैं वही रहने वाले। अब देखिए, राशि है, प्लेनेट है, जो बेसिक है ना, ये सुनने में बेसिक लगता है, ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि हर बार आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा। तो जितनी बार आप पढ़ पाए, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई चीजें मिलेंगी, या नया नहीं भी मिलेगा तो उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशन आपको पता चल जाएंगे कि इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं।
अभी भी पढ़ाने के लिए मैंने राशि के बहुत सारे कलेक्शन किए, ये ट्रेड वो ट्रेड, लेकिन इसके बाद भी रह ही जाएगा क्योंकि सारा तो कभी नहीं हो सकता। तो जब भी राशि या प्लेनेट पढ़ाना होता है ना, तो मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं, बाकी किसी चीज के लिए, क्योंकि बाकी चीजों में लिमिटेड होता है, टाइमिंग पढ़ाना है, 2-3 टेक्निक आप पढ़ा के बस उसको समझाना होता है। राशि प्लेनेट आपको बहुत डिटेल में कवर करना होता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट चीजें हैं, उनको आपको 12 राशियां और 9 प्लेनेट में ही समराइज। ठीक, तो हम एक एक राशि में वीनस को कवर करेंगे आपके और यहाँ पे नाड़ी में हम लगन चार्ट की बात कर रहे हैं, नौमांश की नहीं। तो वीनस आपका आपका एरीज में है, ठीक। तो एरीज, लियो और सेजिटेरियस, ये तीनों फायरी साइन। ठीक, हम वीनस एरीज की बात कर रहे हैं। फायरी साइन का एक ट्रेट होता है कि आग हमेशा फैलती है, तो कभी भी जिस ये लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं मिलेंगे। और फायर का मतलब है एग्रेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रायोरिटी, इनके लिए बहुत मैटर करता है। तो जब आप एरीज को स्टडी करेंगे तो एरीज आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट, मार्स की लॉर्डशिप है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड, इम्पल्सिव, ये ट्रेट है उसके। एग्रेसिव होना, पैशनेट होना, ठीक, डोमिनेटिंग होना, सेल्फ रिस्पेक्ट या प्रायोरिटी चाहिए उनको सबसे ज्यादा अटेंशन, कि हमको पहले प्रायोरिटी दी जाए, इनिशिएटिव लेना, क्विक डिसीजन लेना। मार्स सिक्योरिटी का कारक है, तो सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, प्रोटेक्शन। तो अगर वीनस जो है एरीज में है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के मैटर में ना ये लोग थोड़ा इंपल्सिव होते हैं, बहुत जल्दी में डिसीजन लेते हैं। आप देखिए ऐसे लोगों के रिलेशनशिप सडन तरीके से स्टार्ट होते हैं और सडन ब्रेकअप होते हैं, ठीक। अब दोनों चीजें, ये अब हर साइन के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, आप समझ जाए। तो क्विक डिसीजन लेना एक नेगेटिव ट्रेड भी है, पॉजिटिव भी है। मतलब नेगेटिव इसलिए है कि जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए, पॉजिटिव इसलिए कि वो लोग जो सोचते रहते हैं उनके कंपैरिजन में ये बेटर है ना। और इनिशिएटिव या न्यू बिगिनिंग है, तो ये लोग हमेशा खुद से इनिशिएट करते हैं रिलेशन, ये इनिशिएटिव लेने में डरते नहीं। बट नेगेटिव साइड एक, इनको हमेशा प्रायोरिटी चाहिए, अटेंशन चाहिए पार्टनर। अगर पार्टनर से प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलेगा ना, तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। और एरीज आपके फोकस को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन। ऐसे लोगों का ज्यादातर एनर्जी जो है रिलेशनशिप पे ही स्पेंड होता है, एनर्जी और टाइम। और इसका लॉर्ड मार्स है, तो सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं रिलेशनशिप। लेकिन होते बहुत रिस्पॉन्सिबल आप सब, रिलेशनशिप में सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेंगे, सारे डिसीजन खुद से लेंगे, जिनका वीनस एरीज में। ठीक। इनके और ओवर पॉसेसिव भी होते हैं। बट एक इनका और नेगेटिव ट्रेड भी है, इनको फ्रीडम चाहिए। तो होता ये है ना कि इनका बिहेवियर कैसा होता है कि जब तक इनका मन है तब तक तो ठीक है, बात करेंगे, साथ है, सब कुछ ठीक ठाक। फिर जब नहीं मन है तो इन्हों पूरी फ्रीडम चाहिए, फिर आप डिस्टर्ब मत। इसीलिए कई बार लोग थोड़ा दूर रहते हैं ना, तभी रिलेशन अच्छे चलते हैं वीनस एरीज और। ज्यादा इंपल्सिव होने की वजह से ये लोग सीवियर मिस्टेक्स भी करते हैं, और कई बार तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं रिलेशन। और इनके वो अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि पार्टनर जो है अपनी फैमिली और सब कुछ भूल जाए, इनकी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, स्पेशली मेल मेल के चार्ट, कि वाइफ जो है इनकी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, इनकी इनकी फैमिली पे अटेंशन दे, ये थॉट रहता है। और ये लोग इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, जैसा मैंने कहा ना, फ्रीडम चाहिए, प्रॉपर स्पेस चाहिए रिलेशनशिप, किसी तरीके का बंधन नहीं चाहिए। लेकिन एक फायरी साइन होने की वजह से हमेशा कुछ ना कुछ नयापन चाहिए, इसलिए डिससेटिस्फाइड भी बहुत रहते हैं। और एग्रेसिव और ओवर पैशनेट होते हैं रिलेशन, और डोमिनेटिंग नेचर होता है। एट टाइम्स आप देखेंगे चले तो हमारी चले और ना किसी की नहीं। और हमेशा रिलेशनशिप में लीड करेंगे। ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है,
कई बार ये भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप दो लोगों को साथ लेके चलने। ऐसे लोग रिलेशनशिप में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं बिना कहे। इनके पार्टनर भी में भी ये सारे ट्रेट आपको मिलेंगे। पार्टनर भी इनका ऐसा होगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। स्पेशली फीमेल, मेल के केस में आप देखिएगा वाइफ ऐसी होगी जो कहती रहेंगी घर में कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, ठीक है, करती रहेंगी फिर भी सारे काम खुद करती रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ना, एक टाइम बाद मैरिज हो गया, रिलेशन हो गया, जो भी है, कुछ टाइम बाद फिर जब ये मैच्योर होते हैं तो इनको समझ में आता है नहीं नहीं, रिलेशनशिप में बैलेंस बना के भी चलना है, हमेशा जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, प्रॉपर सोच समझ के। आप देखिएगा, मैरिज हो गया, जब थोड़ा एज होगा 30-35 या और एज बढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा मेच्योरिटी आएगा, तब आप देखिएगा इनके अंदर चेंजेस आएंगे। तब इनको लगता है नहीं, बैलेंस बना के चलना चाहिए रिलेशन। और तब इनको लगेगा नहीं नहीं, रिलेशनशिप में सोसाइटी, पब्लिक इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसका भी ध्यान रखना। ये भी ना से, लेकिन ये वाला जो क्वालिटी है ना, पब्लिक इमेज, सोसाइटी को ध्यान रखना और बैलेंस बना के चलना, ये मैच्योरिटी होने पे आएगा। आप देखिएगा जब एज बढ़ेगा, स्टार्टिंग से नहीं रहेगा ऐसा। जैसे ही 30, 31, 32 या मैरिज हो गया उसके कुछ साल बाद। और ये लोग लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ये खुद भी ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, इनको पार्टनर भी ऐसे ही मिलते हैं जो पूरी प्रोटेक्शन करें। ठीक। वीनस टॉरस में, देखिए आप देखेंगे ना, जितनी भी वीनस ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है और वाइफ का कारक, वो फीमेल जो जितनी ज्यादा आपको देखने में सुंदर मिलेंगी ना, वो उतनी ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है, उनको रिलेशनशिप में उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी। आप कभी भी नोट कीजिए। टॉरस, टॉरस साइन आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, और फेशियल फीचर्स को, फाइनेंसेस को, पजेसिव नेचर देता है। तो पहली बात, वीनस टॉरस में तो ऐसे लोगों के लिए फेशियल फीचर, ब्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर। पार्टनर देखने में सुंदर होना चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। वीनस टॉरस में तो ऐसे लोगों का पार्टनर भी फूड लविंग होता है, कई बार फैमिली ओरिएंटेड मिलेगा आपको, कुकिंग में इंटरेस्ट होना, ठीक। और टॉरस रिप्रेजेंट करता है वो चीजें जो आपकी वेल्थ, आपका वैल्यू। एस वीनस टॉरस में हो तो ऐसे लोगों के लिए रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं अपने रिलेशन। इनके लिए कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों पार्टनर। और पजेसिव भी होते हैं रिलेशनशिप। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंसेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी ऐसे लोग मैरिज करेंगे तो वो फाइनेंसेस का ध्यान रखेंगे, पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। या कई बार ऐसा थॉट होता है कि जब तक हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाएंगे तब तक मैरिज नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का पार्टनर भी ऐसा होता है जो फाइनेंस, पैसा सेव करना, वेल्थ को सेव करना और समय पड़ने पर फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये क्वालिटी भी होता है पार्टनर। तो आप देख रहे हो कि वीनस से ना हम अपना डिजायर और पार्टनर का भी क्वालिटी देख रहे हैं। जो आपका डिजायर है, मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज आपको अपने पार्टनर में मिलेंगी। सारी नहीं मिलेंगी क्योंकि बहुत सारे प्लेनेट और सब कुछ देखना पड़ता है, केवल यही नहीं। वीनस टॉरस में तो एक पॉजिटिव ट्रेट है कि अगर ये लोग डिवोटेड हैं तो इनसे ज्यादा डिवोटेड आपको कोई नहीं मिलेगा। वीनस टॉरस और वीनस स्कॉर्पियो वाले, इनसे ज्यादा एक्सट्रीम डिवोशन किसी का नहीं। जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, ऐसे लोगों को समझ में आता है, पहले हर रिलेशनशिप के मैटर में फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, हर चीज ओपनली बता देना। एक पर्टिकुलर एज के बाद जब मेच्योरिटी आ जाएगा ना, तब इनको समझ आएगा नहीं, सारी चीज खुल के नहीं बतानी चाहिए, कुछ चीज सीक्रेटिव रखनी चाहिए। हर किसी को अपने पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, चाहे वो फैमिली क्यों। लेकिन शुरू में इनको नहीं आता समझ में, एक दो सेटबैक लग जाएगा या जैसा भी होगा। जरूरी नहीं कि सेटबैक लगे, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी आएगी या शादी हो गई कुछ सालों बाद,
इनके पार्टनर में भी आपको ये क्वालिटीज मिलेंगी। किसका है वीनस टॉरस? वीनस टॉरस वाले कोई है? बस एक ही है। हाँ ममता जी होता है। जी बताइए। हाँ म्यूट है। ममता जी आप म्यूट है भाई। ममता जी अनम्यूट करे। जय श्री कृष्णा सर। जी जय श्री कृष्णा। सर आपने मेरे हस्बैंड का है और आपने जो बोला है सारी क्वालिटीज हैं। इनिशियली सारी फैमिली को इन्वॉल्व करते थे, अब जैसे जैसे एज हो गया है तो सब कुछ ये खुद ही सेट करना है अब। आप देखिए वीनस वाले ट्रेड आपके अंदर और आपके पार्टनर दोनों मिलेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल का चार्ट। हाँ नरेंद्र तो जी आप सर बताइए। वो ये वाले ट्रेड्स मतलब वाइफ में भी आएंगे अगर उनके चार्ट में, तो उनकी वाइफ में हाँ आएंगे ये बिल्कुल। सारे। मैंने क्या कहा, वीनस हम दोनों के केस में देख, ठीक है, मेल हो या फीमेल, आपका अपना डिजायर और पार्टनर या अपोजिट पार्टनर का जो ट्रेट है दोनों। फिर वाइफ के केस में एडिशनली मार्स को देखेंगे, बस ये मैंने। हाँ नरेंद्र जी। सर मेरी वाइफ का वीनस टारस में है और बिल्कुल एकदम टोटल सही है। ऐसे अभी लोगों तक को घर जो सजाने का, घर दिखाने का बहुत शौक है। ठीक। चलिए तो ये हो गया वीनस टॉरस वालों। वीनस टॉरस वाले, टॉरस क्या ना बुल है जो कांस्टेंट एफर्ट लगा, वैसे तो शांत रहेंगे, जब रिएक्ट करेंगे तो बहुत स्ट्रांग। अपर्णा जी हो गया, बाद में लेंगे वो सो। ठीक है। चलिए एक आप। ठीक। तो ये हो गया आपका टॉरस। जैसा मैंने कहा, जैसे समय बीतेगा तो वो चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है, कि सीक्रेट रखना है, चीजों को ओपनली बताना नहीं है, थोड़ा पजेसिव होना चाहिए। ये सारा ट्रेट आपको टॉरस वालों में मिलेगा। और इसके बाद आ गया वीनस जेमिनाई। देखिए जेमिनाई साइन कम्युनिकेशन का है। कोई भी प्लेनेट होता है वो आपके एक्सप्रेस करने का तरीका है, वीनस बताता है रिलेशनशिप में आप कैसे एक्सप्रेस। तो आप देखिएगा जेमिनाई है, टॉरस है, या ये लोग बातों से एक्सप्रेस करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ये कभी ओपनली नहीं एक्सप्रेस करेंगे, खुल के नहीं कहेंगे, इनके एक्सप्रेशन आपको बता देंगे इनके बारे में, इनके इमोशंस, ये अपने आप को इमोशनली और अपने मतलब बिहेवियर से आपको एक्सप्रेस करके दिखाएंगे, इनके फेशियल एक्सप्रेशन आपको बता देंगे। जेमिनाई और ये साइन है टॉरस, ये कम्युनिकेशन करके एक्सप्रेस करेंगे अपनी बातों से। हाँ देखिए कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाई, ये बड़े शांत रहते हैं, ये कभी बातें नहीं करेंगे ज्यादा। आपको इनके एक्सप्रेशन, इनके बिहेवियर से जज करना पड़ेगा कि ये कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने। हर इंसान के एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। आपके अलग अलग प्लेनेट जहां बैठे हैं वो आपका तरीका बता रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में कैसे खुद को एक्सप्रेस कर। वीनस आ गया जेमिनाई में, ठीक है। आप देखिए जेमिनाई साइन कम्युनिकेशन का है ना, ठीक। तो इनके लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, टॉरस और जेमिनाई दोनों के लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर, ठीक। अगर ये कम्युनिकेट नहीं कर पाए या पार्टनर से बात नहीं कर पाते या पार्टनर से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम है रिलेशनशिप को कंटिन्यू, ठीक। लेकिन एक जेमिनाई साइन मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी रीजन से इनकी लाइफ में ये चांसेस हैं कि मल्टीपल रिलेशन हो, ठीक है। और ड्यूअल बिहेवियर देता है, ड्यूअलिटी को, तो ये लोग बेसिकली कंफ्यूज बहुत हो अगर निगेटिव रोल प्ले कर रहा है जेमिनाई, इसीलिए कमिटमेंट नहीं जल्दी करते, कमिटमेंट का इशू रहता है। लेकिन अगर यही पॉजिटिव है ना जेमिनाई, तो इन लोगों को एक्सट्रीम क्लियरिटी रहता है। अगर इनसे कोई कह भी देना कि अरे आपका पार्टनर ऐसा है, आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, ये मानेंगे नहीं, कोई बात नहीं होने। मतलब एक सिक्के के दो पहलू आप समझिए। पर ज्यादातर केस में आपको कंफ्यूज लोग ही ज्यादा मिलेंगे, ठीक। कंफ्यूजन रहता है और बेसिकली सर्च कर रहे होते हैं रिलेशनशिप को लेके क्लियरिटी चाहिए, ठीक। और जैसा मैंने कहा कम्युनिकेशन तो है, लेकिन कमिटमेंट का इशू बहुत रहता है, ठीक है। और ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में रिपीटेड एफर्ट लगाने, आप चाहे रिपीटेड एफर्ट लगाने पड़े, आप कहिए, चाहे आप मल्टीपल रिलेशन होना, एक हुआ ब्रेक हुआ, तो जब तक स्टेबल नहीं हो जाएगा कोई रिलेशन तब तक वो रिपीटेड हो ही गया ना। और ऐसे लोगों के लिए रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रैवल होना, कि ट्रैवल करना है पार्टनर के साथ, पार्टनर ट्रैवल लविंग होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए, बातें कर पाए, एंटरटेनमेंट, ये सब मूवी, ठीक है।
बट किसी ना किसी रीजन की वजह से रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं और इमोशनली ये लोग डिससेटिस्फाइड रहते हैं रिलेशनशिप। कई बार ऐसे लोगों का बिहेवियर बहुत चाइल्डिश मिलेगा आपको रिलेशनशिप। पार्टनर में भी एक ट्रेट मिलेगा आपको, पार्टनर का बिहेवियर बहुत चाइल्डिश है, बच्चों जैसा इनोसेंट। मरकरी के 2 साइन है, जेमिनाई और वर्गो। वर्गो हाईली इंटेलिजेंट मिलेगा, जेमिनाई भी इंटेलिजेंट, और उसमें चाइल्डिश बिहेवियर आपको ज्यादा मिलेगा। तो अगर वीनस जेमिनाई में है तो ये ट्रेड मिलेगा आपको। और मतलब ये लोग होते हैं जो मार्केट प्लेस पे जाना पार्टनर के साथ, मूवी में जाना, मार्केट, इनको ये सब पसंद होता है। मंदिर वंदिर जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। जैसे एज बढ़ेगा, थोड़ा मेच्योरिटी आएगी ना, तब इनको समझ में आएगा नहीं नहीं, पार्टनर मेच्योर होना चाहिए, केवल फन लविंग और एंटरटेनिंग नहीं होना चाहिए, पार्टनर में मेच्योरिटी भी होना चाहिए। हमको भी रिलेशनशिप में मेच्योर होकर बिहेव करना है, पार्टनर के पास नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, यही वो लोग हैं जो पहले मार्केट और इधर तो घूमना पसंद करते थे, एक टाइम बाद आपको मंदिर भी जाते दिखेंगे, रिलीजन में भी इंटरेस्टेड दिखेंगे, रिलीजियस चीजों में भी। ठीक है, इनके पार्टनर में भी ये चेंज आएगा सर, कि हाँ चलो मंदिर हो आते हैं, नॉलेज की तरफ भी जाना है, कुछ नॉलेज भी गेन करना चाहिए। गुरु के पास गए, गुरु ढूंढ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गाइडेंस सर्च कर रहे हैं, गुरु मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए तो हमारा मैरिड लाइफ और रिलेशन स्टेबल हो जाए। इनको लगता है कि जब तक ये चीजें नहीं होंगी ना रिलेशन में, तब तक रिलेशन स्टेबल नहीं। तो आपको ये चेंजेस मिलेंगे एक समय के बाद, जब ये मेच्योर हो जाएंगे या किसी भी रीजन की वजह से, तब इनको समझ में आएगा नहीं, रिलेशनशिप में नॉलेज है, मेच्योरिटी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पार्टनर मेच्योर होना चाहिए, हमको भी मेच्योरिटी के साथ बिहेव करना चाहिए। केवल फन और एंटरटेनमेंट ही रिलेशनशिप का पार्ट नहीं, पूजा पाठ धर्म ये भी इंपॉर्टेंट। और अगर ये पॉजिटिव है तो जेमिनाई वालों में आप ये भी देखेंगे, ये पूरी बात नहीं सुनते। आप इनको कुछ भी कह दीजिए ना, अगर इनको क्लियरिटी है तो आप कुछ भी कहते रहिए, आपकी आधी बात सुनेंगे, उसका खुद ही कह देंगे नहीं हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें पता है पार्टनर कैसे। जेमिनाई का एक प्रॉब्लम और भी होता है, इनके साथ प्रॉब्लम सेक्सुअलिटी का होता है। एट टाइम जेमिनाई साइन ना आपके देखिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बताता है, तो सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई होती है। लेकिन आप इनमें अब 2 चीजें देखेंगे प्रोमिनेंट, डिपेंड करता है ओवरऑल चार्ट पे, कि इनको पता ही नहीं होता कि क्या कंट्रोल क्या चीज है। सेलिबेसी वाला जो पार्ट है वो इनको नहीं पता। ब्रह्मचर्य भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशन। या तो ओवर इंटेलिजेंस हो जाता है सेक्सुअल चीजों में, या बिल्कुल नहीं होता। तो दोनों तरफ है ना, ओवर इंडल्ज हो गया, पता ही नहीं है कि कितना, किस चीज में कितनी दूर तक जाना है या क्या करना है, तो ओवर इंटेलिजेंस भी मिलेगा। यू सर, यू सर। जेमिनाई वालों में, वीनस जेमिनाई वालों में आपको ये प्रॉब्लम दिखेगा सेक्सुअलिटी वाला, या तो ओवर इंटेलिजेंस मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एक बैलेंस अप्रोच क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया वीनस जेमिनाई। वीनस जेमिनाई के बाद देखिए, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ ना कि इस पर जब ये मैच्योर होंगे या मैच्योरिटी आएगा तो इनको समझ में आएगा ये चीजें चाहिए, वही सॉल्यूशन भी है। जैसे टॉरस वालों के लिए एक टाइम के बाद उनको समझ में आया कि हाँ सीक्रेट भी रखना चाहिए, पर्सनल बातों को, फैमिली या सबको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। जैसे जेमिनाई वालों को समझ आता है फन और एंटरटेनमेंट ही नहीं चाहिए, मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। वीनस कैंसर में हो, कैंसर इमोशंस को रिप्रेजेंट। और वीनस जेमिनाई वालों का रिलेशन कई बार अनएक्सपेक्टेड होता है, जहां एफर्ट मार रहे हैं, जहां से ट्राई कर रहे हैं, जिससे करना चाहते हैं उससे नहीं हुआ, जहां से नहीं सोचा था वो प्रपोजल आ गया और मैरिज फिक्स। वीनस कैंसर, वीनस कैंसर ना, कैंसर अनकंडीशनल। तो ऐसे लोगों को चाहिए रिलेशनशिप में इमोशन, पार्टनर इमोशनल होना चाहिए, चाहिए केयरिंग चाहिए। मेल का चार्ट है तो उनको मदर जैसा अनकंडीशनल पार्टनर चाहिए और केयरिंग चाहिए। बट इन जनरल वीनस कैंसर में हो तो अनकंडीशनल होते हैं लोग रिलेशनशिप। ठीक है, कि बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, अनकंडीशनल होंगे, और पार्टनर की हर छोटी छोटी नीड का ध्यान रखें। ठीक,
और पार्टनर से भी यही एक्सपेक्टेशन होती है, आपको पार्टनर में भी इनके ये ट्रेट मिलेंगे कि पार्टनर अनकंडीशनल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। बट कई बार ओवर इमोशनल होने की वजह से चीटिंग भी होता है इनके साथ, निगेटिव साइड ये भी है। और अनप्रिडिक्टेबल भी होता है इनका अप्रोच, मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है रिलेशनशिप। फीमेल के केस में वीनस अगर कैंसर में हो तो इन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, इनके रिलेशनशिप का मोटिव भी होता है कि मदर बनना है, कि रिलेशन चाहिए, शादी करेंगे तो बच्चे होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कई बार आप ऐसे लोगों से पूछेंगे ना, इन जनरल भी जिनका कैंसर बहुत प्रोमिनेंट हो, तो आप देखिए मैरिज ना भी हो ना, अगर बिना मैरिज के भी चाइल्ड बर्थ हो सके तो वो भी उनको एक्सेप्टेड होता है। वो बात अलग है, सोसाइटी और बाकी चीजों को ध्यान में रखना वो पॉसिबल नहीं होता कई बार। लेकिन आप देखिए इनके लिए मदर बनना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कैंसर मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर बनने की कैपेसिटी बताता है। तो ये फीमेल्स में एक इंपॉर्टेंट डिजायर मिलेगा अगर वीनस कैंसर, तो वीनस कैंसर वालों में आपको ये चीजें मिलेंगी और इनके पार्टनर में भी ये ट्रेट मिलेगा, और यही इनका खुद का भी डिजायर रहता है और यही एक्सपेक्टेशन। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, थोड़ा मेच्योरिटी आएगा ना, तब इनको समझ में आएगा कि केवल इमोशन से बात नहीं बनने वाली, प्रैक्टिकल भी अप्रोच रखना चाहिए रिलेशनशिप, केवल इमोशनल होकर रिलेशनशिप नहीं चलाया जा सकता। ठीक है। और कैंसर बताता है बेसिकली कौन हमारे लिए काम करे। वीनस कैंसर में हो तो ऐसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं पार्टनर इनके लिए सब कुछ करे, छोटी छोटी नीड का भी ध्यान रखे। ठीक। एक टाइम बाद समझ में आएगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि दूसरा ही सब कुछ करेगा, हमको भी सेल्फलेसली दूसरे के लिए कुछ सर्विस करना है, दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए, तभी रिलेशन चल पाएगा। तो जब मैच्योरिटी आएगी, एज बढ़ेगी, कुछ टाइम बाद, तब इनको समझ में आएगा कि नहीं, इमोशंस नहीं, लॉजिक भी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच भी होना चाहिए, और केवल पार्टनर ही हमारे लिए, सामने वाला ही हमारे लिए सब कुछ नहीं करेगा, हमें भी उसके लिए काम। और कैंसर मेंटल पीस है, तो इनको चाहिए मेंटल पीस, इनको सुख शांति रिलेशनशिप में ही मिलती है पार्टनर के साथ, कंफर्ट चाहिए पूरा, आराम से। तो वो भी जब समय बीतेगा ना, मैच्योरिटी के साथ समझ में आएगा नहीं नहीं, केवल आराम तो तभी हो पाएगा जब काम भी करे, काम के बाद ही आराम होता है, नहीं कि बैठ के आराम मिलता रहेगा, पार्टनर सब कुछ करे, पार्टनर ही कमा ले, पार्टनर अर्निंग करे, पार्टनर खाना भी बना दे, सब कुछ कर दे, स्पेशली अगर मेल के केस में। तो समय के साथ मैच्योरिटी आए तब आप चेंज करें, अगर आप पहले से चार्ट देख के अपने अंदर चेंजेस डालें तो पहले से अच्छा हो जाएगा। किसका है वीनस कैंसर? वीनस कैंसर वाला कोई नहीं। वीनस कैंसर वालों को ये लगता है कि सब कुछ पार्टनर कर दे, हमको करने की जरूरत ही नहीं। चलिए, मतलब इस क्लास में किसी का वीनस कैंसर में, सब मेहनती आदमी कोई नहीं कहता कि दूसरा कुछ करे तो हम एंजॉय करें। वीनस कैंसर के बाद आता है आपका, और देखिए वीनस कैंसर वाले थोड़ा सीक्रेटिव होते हैं, ये अपने फीलिंग और इमोशन बातों से नहीं शेयर करेंगे कि आपको जाके बताएं, आपको इनके इमोशनल बिहेवियर से, इनके एक्सप्रेशन से खुद समझ जाना पड़ेगा कि इंसान चाहता क्या है। ये लोग खुद भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टनर है, पार्टनर जो है बिना कहे समझ जाए कि हमारे क्या डिजायर है, क्या एक्सपेक्टेशन। ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है रिलेशनशिप में, क्योंकि अब ये जरूरी नहीं सामने वाला बिना कहे समझ पाए, तो आपको खुद भी एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ऐसे लोगों की रिलेशनशिप में आपको ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक फैक्टर मिलेगा और कंप्लेन, कि इनका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि पार्टनर बिना कहे समझ जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा कंप्लेन रहती है। ये कभी अब खुल के एक्सप्रेस तो नहीं करेंगे, आप ये समझ। वीनस अगर लियो में, लियो का ट्रेट है सेक्रीफाइसिंग होना, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, लेकिन अपोजिट में आप जाए निगेटिव, उसमें तो ईगो क्लैशेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, चाइल्ड, डोमिनेटिंग होना। तो वीनस अगर लियो में है तो ये लोग बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग होते हैं, और पार्टनर से भी यही एक्सपेक्ट, और इनके पार्टनर में भी कहीं ना कहीं ये ट्रेट आपको मिलेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप इनको हर्ट मत कीजिए, अगर आपने इनको हर्ट किया तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी और पार्टनर की भी, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं।
आप देखिएगा जो फायरी साइन है ना, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों मैटर करते। एक तो इन तीनों साइन वालों को रिस्पेक्ट बहुत चाहिए, लेकिन होते बहुत रिस्पॉन्सिबल, आपकी अपनी भी और आपकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिना कहे। लेकिन फिर उस तरीके से अगर अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट नहीं मिलता ना, तो हर्ट भी बहुत जल्दी हो कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। अब बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो रिलेशनशिप के को लेके जो भी इनका थॉट है, जो डिजायर है, ओपनली आपसे बता दो। पर ऐसे लोगों को सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है। लियो साइन पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट करता है, तो एक टाइम बाद इनको ऐसा फील आने लगता है कि कुछ पुराने जन्मों का ही कोई कर्म है, इसीलिए हमको पार्टनर ये मिला। इतना ज्यादा एक्सट्रीम सेक्रीफाइस हो जाता है। और रिलेशनशिप में कितने भी खटपट और ईगो क्लैशेस चले ना, ये वो आदमी जो कभी डाइवोर्स और सेपरेशन की जल्दी बात नहीं करते, ओवरऑल चार्ट पे मैटर करेगा, ठीक है, अगर ऐसे ही हो गए। बट आप इन जनरल देखिएगा, इनका थॉट नहीं होता डाइवोर्स या सेपरेशन। हमेशा रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहेगा, खींचते रहेगा। बट बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहता वीनस लियो वाला। फिर भी आप देखिए कितना भी खराब हो ना, पार्टनर को बिल्कुल भगवान की तरह मान, सब कुछ सेक्रीफाइस करना है, ठीक है, जो हो जाए सब एक्सेप्ट करना। लेकिन जो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल लीड, वो कुछ नहीं रहता रिलेशन, ठीक है। और देखा जाए बेसिकली ना, तो लियो साइन ना लोनर को रिप्रेजेंट करता है, अकेले रह जाते हैं, एक टाइम बाद ये अकेले ही रह जाते हैं, ऐसा ही फील आता है। पार्टनर साथ हो ना हो, बात बराबर ही हो, होना ना होना बराबर है, आप अकेले ही रह जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा, थोड़ा मेच्योरिटी आएगी ना, तब इनको समझ में आएगा कि नहीं, थोड़ा सीक्रेट भी रखना चाहिए रिलेशन में और डिप्लोमेटिक भी होना। और एक टाइम बाद फिलोसफिकल हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर, सारा ज्ञान और फिलोसफी सब आपको दिखाई दे कि अरे नहीं, रिलेशन ऐसा ही होता है, ये मतलब जितनी फिलोसफी आप झाड़ सकते हैं वो सारी मिलेगी फिर। कुछ पुराने जन्म का ही कोई हमारा कर्जा होगा, कुछ तो पाप किए होंगे, ये सारी बातें आपको फिर ये बताएंगे, क्योंकि और कुछ बचता ही नहीं, और करें भी क्या। देखिए सत्संग वही आदमी कर सकता है जो या तो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है, जिसके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं, वो कर सकता। दो ही लोग करते हैं आप देखिए। एक टाइम बाद ये भी सत्संग करते ही मिलते हैं आप, कि खुद का तो रिलेशन बेकार हो गया, बस आपको फिर ज्ञान दिखाते मिलेंगे कि नहीं, रिलेशनशिप में त्याग करना ही पड़ता है, कुछ हमारा पिछले जन्म का कोई कर्ज होगा, कुछ तो पुराना कर्जा बाकी होगा, वही हम पे कर रहे हैं। वीनस लियो वाला कौन है भाई, जिसका कर्जा बाकी और अभी तक पे हो रहा है? ऐसा कोई है ही नहीं। आशिमा जी बताए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। उससे आपकी आवाज से ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा लो। बताइए। सर हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सेक्रीफाइस ही होता है सारा। चलिए। इन्होंने ड्रेस भी लियो वाले ही पहना है। और लियो वालों के लिए भी ना, लियो चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। रिलेशन हो जाता है एक टाइम बाद, फिर ये फील आएगा हाँ बच्चे ही हो जाएं तो चलो रिलेशन कंटिन्यू, या बच्चों की वजह से ही कंटिन्यू करना। बट ये भी होते बहुत रिस्पॉन्सिबल है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे अपनी अपनी फैमिली की, या एक तरह से पूरा रिलेशन यही डोर है। आप देखिएगा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये तीन ऐसे साइन है ना, कि रिलेशनशिप होता दो लोगों का, लेकिन ये अकेले ही डोर रहे होते हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लियो के बाद आ गया, अब जैसा मैंने कहा ना कि एक टाइम बाद इनको समझ में आएगा कि हाँ सेक्रीफाइस तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशन। लियो के बाद आ गया वर्गो, ठीक है। वर्गो साइन देखिए बेसिकली पॉजिटिव बात करें तो वर्गो वाले बहुत इनोसेंट और क्यूरियस हो, बच्चों की तरह। तो आप देखिए इनसे बेस्ट कोई पार्टनर नहीं, हर एक चीज पार्टनर से पूछ के करेंगे, छोटी छोटी चीजें भी पूछ पूछ के करेंगे। स्टार्टिंग में इनके पार्टनर को ही मजा आता है कि देखो हर चीज हमसे पूछी जा रही है, इनका ये एक्सपेक्टेशन भी रहता है। लेकिन एक टाइम बाद यही चीज इनको बर्डन लगती है, इनको लगता है कि यार ये आदमी तो बिना कुछ पूछे एक कदम भी नहीं चल सकता।
हर चीज हमसे ही पूछेगा। तो जो चीज स्टार्टिंग में अच्छी लगती है वो रिलेशनशिप स्टार्ट होने के 2-4 सालों बाद या मैरिज के 4-5 साल बाद ना वो इनको खुद ही बेकार लगने। और ये लोग बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहते हैं। ये लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, जैसे जैसे आप एरीज से टॉरस और लियो और वर्गो से आगे बढ़ते जाएंगे आपको परफेक्शन वाला ट्रेट मिल जाएगा बढ़ता हुआ। तो इनको परफेक्शन चाहिए, ओवर एनालिटिकल हो। रिलेशनशिप में एक फाइन डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज एनालाइज करेंगे। इसीलिए इनको जल्दी कोई पसंद ही नहीं आता कि कोई ना कोई कमी फिर इनको नजर आ ही जाती। सेल्फ डाउट बहुत होता है। और रिलेशनशिप के मैटर में ऐसे लोगों को कंटिन्यूअस एफर्ट लगाना पड़ता है, मैरिज या रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी, उसको सस्टेन करने के लिए। बट पॉजिटिव साइड जैसा मैंने कहा ना, वर्गो वाले बहुत एक्सट्रीम इंटेलिजेंट होते हैं वीनस वर्गो में ना। रिलेशनशिप के बारे में इनको सब कुछ पता है, लेकिन पार्टनर के सामने ऐसा बिहेव करेंगे बिल्कुल इनोसेंट। वर्गो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड होता है। लेकिन यही वर्गो अगर एफ्लिक्टेड है, मेलेफिक, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु भी आ गए वीनस के साथ, तो इम्प्योरिटी भी देगा, किसी ना किसी रीजन की वजह से आपकी प्योरिटी को वॉयलेट करेगा। कुछ ना कुछ रिलेशन में ऐसा है जो खराब। और वर्गो डेट या लोन को रिप्रेजेंट करता है, तो इनको वो फील आता है रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद कि रिलेशनशिप एक लोन ही है हमारे ऊपर चढ़ा, एक डेट। वर्गो साइन सेलिबेसी को रिप्रेजेंट करता है और जॉब का साइन। इनको किसी ना किसी वजह से सेपरेशन सफर करना पड़ता है या सेलिबेसी वाला पार्ट इनकी लाइफ में आता है। जॉब की वजह से दूर रह रहे हैं, या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या किसी ना किसी रीजन की वजह से। ओवरऑल चार्ट में देखेंगे या तो डाइवोर्स और सेपरेशन भी हो सकता है, बट नहीं भी डाइवोर्स या सेपरेशन है तो जॉब की वजह से दूर रहना, या किसी और रीजन से दूर रहना, या पार्टनर की हेल्थ नहीं ठीक है इस वजह से साथ रहते हुए एक सेपरेशन है। बट इन जनरल बहुत डिवोटेड होते हैं। अगर ये वर्गो एफ्लिक्टेड भी है तो ये लोग अपने पार्टनर को बिल्कुल पेट एनिमल्स की तरह ट्रीट, या सर्वेंट की तरह, जैसे पार्टनर बस इनके लिए काम करने आए। ये देखिए आपके साथ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ओवरऑल। कई बार ऐसे लोगों के साथ खुद भी ऐसा हो जाता है कि इनके पार्टनर का ट्रीटमेंट बिल्कुल एकदम इंफीरियर होता है इनको। बट बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं लोग रिलेशनशिप के मैटर में। प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे, कई बार तो यहाँ तक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे पार्टनर, तुमने हमको इतना गिफ्ट दिया था तो हमने भी इतना ही दिया, या लास्ट टाइम हमको ये गिफ्ट दिया था इतने रुपए का, मैंने तुम्हें इतने रुपए का दिया। अगर वीनस वर्गो में तो उस नेटिव के अंदर ये ट्रेट मिलेगा और आपको उनके पार्टनर में भी फिर ये ट्रेट देखना पड़ेगा। वर्गो के अंदर प्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप समझिए, या तो एक्सट्रीमली प्योर मिलेगा। अब देखिए, एक्सट्रीम प्योरिटी चाहने वाला आदमी भी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इतना परफेक्शन चाहिए ना कि उसको सब में कोई ना कोई कमी नजर आए। या अगर एफ्लिक्शन में है वर्गो तो किसी ना किसी रीजन की वजह से आपकी प्योरिटी तो खराब कर देगा, आप प्योर नहीं रहे। ब्रेक हो गया रिलेशन या कुछ भी हो गया, जो भी। कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है, टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े। बट मैरिज के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, पार्टनर फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा जैसे भी। जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, एक टाइम बाद मेच्योरिटी आएगी तो इनको समझ आएगा नहीं नहीं वर्गो होल्ड करने का साइन है। देखिए 2, 6, 10 ना, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, ये पृथ्वी तत्व के, पृथ्वी का क्वालिटी होल्ड करना। जैसे जैसे एज बढ़ेगा इनको समझ में आएगा नहीं नहीं लेट गो करना पड़ेगा, हमको लेट गो करना भी सीखना चाहिए। तो क्या होगा, अब ये इंसान सुधर ही नहीं सकता, हमारा पार्टनर ये ऐसे ही रहेगा, वो वाला क्वालिटी आ जाएगा। तो एक टाइम बाद ये लेट गो करना सीखते हैं। और यही सॉल्यूशन भी है। वीनस अगर आपका वर्गो, लेकिन ये ओवर एनालिटिकल होना, सेल्फ डाउट होना, ठीक है, ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। खुद भी वीनस वर्गो में तो इनके अंदर सेल्फ डाउट रहता है, पता नहीं रिलेशन कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, लॉन्ग टर्म तक चलेगा कि नहीं चलेगा। ओवर एनालिटिकल है, हर किसी को डीप में एनालाइज करना है, ये चीजें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। और एक टाइम बाद इनको ये भी समझ में आता है
कि कैलकुलेटिव होकर रिलेशन नहीं चलता, रिलेशनशिप अनकंडीशनली डिवोटेड होने। जब समय के साथ मेच्योरिटी आएगी या सेटबैक लग गया ना, तो इनको समझ में आएगा, और यही सॉल्यूशन भी है। पहले सीख जाएंगे तो अच्छी बात। वीनस अगर लिब्रा में, लिब्रा साइन रिलेशनशिप और बैलेंस बनाने, ये इतना बैलेंस बनाते रहते हैं, इतना बैलेंस बनाते रहते हैं, जल्दी इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते। और आप देखेंगे यही लोग सबसे ज्यादा इम्बैलेंस होंगे रिलेशन। सोचते रहेंगे प्रोज एंड कॉन्स को लेके कि ऐसा होगा, पार्टनर वैसा होना चाहिए, लंबी चेकलिस्ट होती है। ज्यादा लंबी चेकलिस्ट होने की वजह से ही रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, या तो मैरिज नहीं हो पा रही, मैरिज में डिले हो रहा है, जो भी समझ। और इनके भी रिलेशन में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है, या तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करके ही रिलेशन आगे बढ़ पाता है, या रिलेशन स्टार्ट हो पाता है, या कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला एक फैक्टर जरूर मिलेगा। या तो इनको खुद ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा, या कॉन्फ्लिक्ट होगा जो भी। ये सोचते इसलिए भी ज्यादा है कि इनको पब्लिक इमेज भी बहुत मैटर करता है। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, इसलिए भी ज्यादा सोचते। ठीक, और इनको भी परफेक्शन चाहिए, पार्टनर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इनको वर्गों से भी ज्यादा परफेक्शन, क्योंकि लिब्रा वालों के लिए क्वालिटी बहुत मैटर। कैंसर अनकंडीशनल था, लिब्रा उतना ही कंडीशनल। और इनके अंदर भी एक हिडन एंगर होता है। आप देखिएगा क्या करते हैं, पहले सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, डिसीजन ही नहीं लेते। एक टाइम ऐसा आएगा सडन तरीके से डिसीजन, कि बहुत सोच लिया, अब जो होगा देखा जाए। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मेच्योरिटी आएगी ना, तब इनको समझ में आता है कि नहीं नहीं, सोसाइटी और पब्लिक को ही ध्यान में रख के काम नहीं करना, खुद को भी प्रायोरिटी देना, खुद के हिसाब से भी हमको डिसीजन लेना सीखना चाहिए। और ये नहीं कि सोचते रहें सोचते रहें, हमको थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना भी आना चाहिए। जब ये मैच्योर होंगे तब इनके अंदर आपको ये चेंज मिलेगा, क्या इनको रियलाइज होगा कि नहीं ये होगा तब रिलेशन अच्छा चले। मैरिज भी हो गया तो ऐसे लोगों को पार्ट, वीनस अगर लिब्रा में है ना, तो इनका पार्टनर इनको कंप्लेन करेगा कि ये आदमी तो अपना कोई डिसीजन लेता ही नहीं। तो इनका सॉल्यूशन भी है कि भाई खुद को प्रायोरिटी दीजिए, सोसाइटी और पब्लिक और सबके हिसाब से मत चलिए क्यों। और सोचने में ही टाइम मत बिताइए, थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना भी सीखिए। सोचना ठीक है भाई, इतना नहीं कि वो सोचते ही रहे। जितनी आपकी डिजायर है वो सब आप चेक कीजिएगा अपने पार्टनर में, आपको ट्रेट मिलेगा, आपके अंदर तो है ही, मोस्टली आपको मिलेगा। और ये लोग हमेशा बेस्ट देने की कोशिश, ये इतना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे कि पार्टनर सेटिस्फाई हो जाए, ये नहीं सेटिस्फाई। इनका पार्टनर भी ऐसे ही। लिब्रा के बाद आता है स्कॉर्पियो। ठीक है, स्कॉर्पियो एक एक्सट्रीम साइन, ठीक है, आपको हाईली पॉजिटिव और हाईली नेगेटिव मिल सकता है। पहली बात, ये लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं, कुछ भी खुल के एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग, या इनके रिलेशन में आपको कोई ना कोई सीक्रेट जरूर दिखेगा, या पार्टनर ही सीक्रेटिव नेचर का मिल जाए, ये तो होते ही। ठीक, इमोशंस इनके लिए बहुत मैटर करते हैं, बट ये इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं। और निगेटिव में जाए ना तो ये लोग बहुत ज्यादा सस्पिशियस होते हैं, हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। और इसी सस्पिशियस नेचर होने की वजह से ये मिस्टेक करते भी, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे इसलिए चीटिंग हो गया। या कई बार देखिए रिलेशनशिप होगा या मैरिज की बात चल रही हो ना, तो ऐसे लोगों को पहले से कुछ हिंट मिल जाएगा, कुछ गड़बड़ हो सकती है, फिर भी ये ट्रस्ट करेंगे और उसको इग्नोर करेंगे। और फिर मैरिज या रिलेशनशिप के बाद तब इनको रियलाइज होता है, अरे हमको तो पहले से पता था लेकिन तब भी हमने गड़बड़। निगेटिव में जाए तो स्कॉर्पियो ना वीनस रिलेशनशिप में है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में स्कॉर्पियो तो टॉर्चर, मेंटल या फिजिकल टॉर्चर होना रिलेशन में, आपको मेंटल या फिजिकल किसी ना किसी तरीके का टॉर्चर जरूर मिलेगा। और स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन है, रिलेशनशिप में कोई ना कोई सेटबैक लगेगा, या रिलेशनशिप की वजह से ही पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है। पार्टनर को हेल्थ इश्यूज रहना, बट पॉजिटिव साइड में अगर जाए ना, तो ये लोग वो होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिवोटेड हो, और पार्टनर कुछ कहे या उससे पहले इनको पता चल जाएगा क्या चाहिए, उसकी सारी नीड ये बिना कहे पूरी कर देंगे।
क्या खाना है क्या पीना, पता चला आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शाम को ये बनना चाहिए और पहले से उन्होंने बना दिया, तो आपको लगेगा कैसे पता चल गया। पॉजिटिव भी है ये। और इनसे ज्यादा डिवोटेड कोई नहीं होता, आप ये समझिए। इसीलिए अगर सेटबैक लगता है रिलेशनशिप में तो इनसे ज्यादा हर्ट भी कोई नहीं होता, क्योंकि ये इतने डिवोटेड ही होते हैं। और लिब्रा से ज्यादा इनका चेकलिस्ट होता है, आप ये समझिए। जितनी लंबी चेकलिस्ट तब भी प्रॉब्लम आ ही जाती है। चेकलिस्ट इसलिए लंबा होता है, पार्टनर देखने में भी अच्छा हो, फाइनेंशियली भी अच्छा हो, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, साधना भी चाहिए। साधना, हम ऐसा पार्टनर हो जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हो, साधना भी कर पाए, जॉब वाला भी हो, वर्किंग हो, सब कुछ चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। हालांकि आजकल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आजकल बहुत सारे बाबा वाबा हैं जिनके पास पैसा भी खूब है, स्पिरिचुअल। ये वो लोग होते हैं वीनस स्कॉर्पियो वाले जो सुबह शाम सपने देखते हैं। सुबह उठ के रिलेशन चाहिए, ये चाहिए, शाम होते होते स्पिरिचुअली ओरिएंटेड होना है, साधना करना, ये करना, सुबह उठे तो फिर दिमाग घूम गया, ये वो वाले। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मेच्योरिटी आएगी, तब इनको समझ आएगा नहीं नहीं, सीक्रेट ही हर चीज सीक्रेटिव होना, या ये एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला खुद समझ जाएगा इमोशंस को, ये ठीक नहीं। हमको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, अपनी बातें एक्सप्रेस भी करनी पड़ेगी। पहले ये लोग ना सेल्फलेस होते हैं, पैसा ये सारी चीजें इनके लिए मैटर नहीं करती। फिर एक टाइम बाद इनको मैच्योरिटी आने पे या समय के साथ या सेटबैक लग गया, तब समझ आएगा नहीं, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, पैसा भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलेशन। तो ये हो गया वीनस स्कॉर्पियो। तो समझ जाइए, आपको कम्युनिकेट करना आना भी चाहिए, और केवल इमोशन से आप ये ना समझे कि सब कुछ समझ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस क्या है? सेजिटेरियस वाले एक्सपेक्ट करते हैं पार्टनर मेच्योर हो, नॉलेजेबल हो, उनको जो गाइडेंस दे पाए। देखिए, जहां भी वीनस जिस राशि में ना, आप वो ट्रेड इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्टनर से क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर कमी है। पार्टनर नॉलेजेबल हो, मेच्योर हो, समझदार हो, हमको गाइड कर पाए टीचर की तरह, इनको पार्टनर मिलता भी ऐसे ही। बट इनको सेल्फ रिस्पेक्ट, और इनको भी एरीज और लियो वालों की प्रायोरिटी बहुत चाहिए, अटेंशन सीकर हो। पार्टनर का पूरा अटेंशन इनके ऊपर होना चाहिए, जो चीज कही वो एक बार में हो जानी चाहिए। ये एरीज, लियो और आपको तीनों में मिलेगा सेजिटेरियस। और ये ना लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन चाहिए, ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन का। जेमिनाई और सेजिटेरियस में डिफरेंस समझिए। जेमिनाई वालों के शॉर्ट टर्म रिलेशन बहुत होते हैं, वो लंबा सोचते भी नहीं, जेमिनाई वाले। देखिए, जेमिनाई का ना कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो होती है उनको रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट लीव। तो वैसा ही समझ लीजिए, रिलेशनशिप कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, डॉक्यूमेंट पेपर वर्क का रोल बहुत प्रोमिनेंट होगा आपको वीनस जेमिनाई वाला। वीजा के लिए या डॉक्यूमेंट कोर्ट मैरिज करना, वीजा के लिए, पीआर के लिए मैरिज करना। बट सेजिटेरियस वाला ऐसा नहीं सोचता, उसको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, एक नहीं 7 जन्मों तक। ठीक है? और ये रिलेशनशिप में कोई ना कोई नया ट्रेंड या कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे, इनका रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नयापन आपको दिखेगा। या इसलिए भी ये डिससेटिस्फाइड होते हैं, जैसा मैंने कहा, एरीज, लियो और सेजिटेरियस फायरी साइन, ये भी इसलिए डिससेटिस्फाइड होते हैं, इनको भी हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। और एट टाइम्स अगर एफ्लिक्टेड है वीनस या किसी रीजन की वजह से, वीनस सेजिटेरियस भी आपको मल्टीपल रिलेशन दे सकते, क्योंकि सेजिटेरियस टीचर है, टीचर कभी किसी को ना नहीं कह पाता, उनके लिए सब एक बराबर है। और एक प्रोमिनेंट फीचर मिलेगा कि इनके रिलेशन भले मल्टीपल हो जाए, बट जेमिनाई और इसमें ये डिफरेंस है कि ये जितने भी रिलेशन होगा सबसे मैरिज करना है। मतलब एक बार में एक ही होगा, एक हुआ मैरिज हुआ, जब तक चला तो ठीक है, उसके बाद खत्म तो दूसरा करेंगे तो उससे ही मैरिज। ये नहीं कि जेमिनाई वाले क्या क्या होता है, एक साथ मल्टीपल है, 2 3 4 चल रहे हैं। सेजिटेरियस का ये नहीं होता, उनके जितने होंगे उसके साथ लॉन्ग लास्टिंग होना, वो जितने दिन चलेगा, क्योंकि अब इनका लॉन्ग लास्टिंग जो क्वालिटी होता है ना, इनका सोचना क्या होता है, कई जन्मों का होता है। अब वो कई बार पॉसिबल नहीं, लेकिन जब भी होगा ये हर बार उससे लॉन्ग मैरिज करना या लंबा ही चलाना चाहेंगे सर। रिलेशनशिप की वजह से फॉर्च्यून इनको फेवर करेगा, ग्रोथ होना, ये सारी चीजें रहेंगी।
फीमेल के केस में ना, तो फीमेल्स को फादर के जैसा क्वालिटी चाहिए, वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके पार्टनर ने फादर जैसा ट्रीट। अब यही वीनस बहुत एफेक्टेड है ना सेजिटेरियस में, तो फीमेल एक्सपेक्ट करेगी फादर जैसा तो बिल्कुल भी ना हो इंसान, क्योंकि फीमेल्स के लिए जो मेल क्वालिटी है वो सबसे पहले फादर को ही देखती। और ये लोग कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं, एमलेस, पता नहीं होता रिलेशन में चाहिए क्या। या जैसा मैंने कहा, इतना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है कि प्रेजेंट का पता ही नहीं, और स्टबर्न नेचर होता है। एरीज, लियो और सेजिटेरियस तीनों ही डोमिनेटिंग होते हैं और ऑलराउंडर होते हैं, सारा काम खुद से करेंगे रिलेशन। पार्टनर भी इनको ऐसे ही मिलता है कि वो भी ऐसा होगा कि इनको कोई प्रॉब्लम आने पाए उससे पहले वो सारी प्रॉब्लम सोचेगा, खुद दूर कर दें, इनको ना इन्वॉल्व कर। कई बार ये लोग इतने ज्यादा काम या वर्क ओरिएंटेड होते हैं ना, पार्टनर के लिए टाइम नहीं दे पाते। अगर ऐसे में भी वीनस एफेक्टेड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल ये चीजें होने के चांसेस रहते। आप देखिएगा ये लोग इतने बिजी होंगे, कई बार टाइम नहीं रहता, लेकिन एक्सट्रीमली ब्रॉड माइंडेड हो। अगर आप इनसे कहेंगे पार्टनर दूसरी कंट्री में जॉब करेगा, आप यहाँ रहेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। बट अटेंशन इनको प्रॉपर मिलना चाहिए, समझिए। इनका लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, या तो बात नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन का गैप हमेशा रहता है वीनस सेजिटेरियस के रिलेशन। या जब बात करेंगे तो इतना टॉकेटिव या इतना ज्यादा बोल जाएंगे, मतलब कंट्रोल नहीं। दोनों चीजें एक्सट्रीम है, तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब की बात करेंगे ना पीतुली। या इतनी ज्यादा बात करेंगे कि सामने वाला परेशान हो जाएगा कि तो खुद ही बोलता रहता है इंसान, हमको तो बोलने ही नहीं देता। और ये भी थोड़ा इंपल्सिव होते हैं, कई बार बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टनर ट्रेडिशनल और रिलीजियस होना चाहिए। बट जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मैच्योरिटी आएगी ना, तब इनको समझ में आएगा नहीं, कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, बात भी करना चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए। एंटरटेनमेंट, फन भी रिलेशनशिप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, केवल ज्ञान से ही नहीं चलता। ठीक, ये हो गया वीनस सेजिटेरियस। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वर्क प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, वर्क प्लेस पे रिलेशन हो जाता है। लेकिन कैप्रिकॉन वाले क्या होते हैं ना, ये रिस्क टेकिंग नहीं होते। इनके अंदर इमोशन और फीलिंग होगी, कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसा हमेशा ऐसा शो करेंगे जैसे रिलेशनशिप चाहिए नहीं, नहीं भी शादी हुई तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन रिलेशनशिप इनका वीक पॉइंट है, बिना रिलेशन के ये रह ही नहीं सकते, इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और इसी रीजन से इनके मैरिज में डिले होना या रिलेशनशिप में डिले होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा शो करते हैं कि हमको तो चाहिए नहीं। आप इस इंसान से पूछेंगे तो हमेशा यही शो, लेकिन इनको जरूर चाहिए रिलेशन, क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि इनसिक्योरिटी रहता, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मैरिज हो गया पार्टनर सही नहीं मिला तो क्या होगा, किसी ना किसी तरीके का इनसिक्योरिटी रहता है, तो रिस्क लेने से डर। बट एक बार हो गया तो इनसे ज्यादा डिवोटेड कोई नहीं होगा, ये एकदम सर्वेंट की तरह काम। इनके पार्टनर में भी आपको ये ट्रेट मिलेंगे, ये इतना डिवोटेड होते हैं कि हमेशा एक पैर पे खड़े रहेंगे, पार्टनर के मुंह से कुछ निकले उसके पहले ही उसकी सारी नीड पूरी कर दो। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनको जब प्रॉपर एप्रिसिएशन या क्रेडिट नहीं मिलता ना, तो ये ह्यूमिलिएशन भी बहुत फील करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में ह्यूमिलिएशन बहुत होता है, वीनस लिब्रा और वीनस सेजिटेरियस, सॉरी वीनस कैप्रिकॉर्न। बट होते ही लोग रिलेशनशिप के मैटर में बहुत इनोसेंट, कभी अपने एक्सप्रेशन कभी शेयर नहीं करेंगे कि हमारी क्या इमोशनल नीड है, या अपना पेन कभी बताएंगे नहीं कि हमको ये पीड़ा हो रही है, दुख है। रिलेशनशिप को एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, क्योंकि कैप्रिकॉर्न करियर है, इनके लिए रिलेशनशिप एक प्रोफेशन। शादी हो गई तो करना ही है, खाना टाइम पे बना के देना है। स्पेशली मेल के चार्ट में तो वाइफ का ही ट्रेड मिलेगा, या फीमेल के चार्ट में तो उनका एटीट्यूड आपको पार्टनर के लिए देखने को मिलेगा, टाइम पे खाना, टाइम पे नाश्ता। ठीक। अब एक टाइम में जब मेच्योर होंगे ना, तो समझ में आएगा इनको कि नहीं नहीं, रिलेशनशिप में इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट। केवल खाना पीना देना, नौकर की तरह काम करने से रिलेशन नहीं चलता, या अपने इमोशन शेयर भी करने चाहिए, तभी सामने वाला समझेगा। ये भी कैंसर वाले की तरह यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सामने वाला खुद से समझ, कुछ टाइम बाद समझ में आएगा, जब सेटबैक लगेंगे या मैरिज हो गई कुछ साल बाद, नहीं नहीं अपने इमोशंस बताने भी होते। इनके रिलेशन में अक्सर प्रॉब्लम ही आता है
कि अगर इनके पार्टनर का कहीं अफेयर या कुछ हो जाए तो उसमें सबसे बड़ा रीजन आपको ही मिलेगा। इवन लव मैरिज होने के बाद, अरेंज हो या लव हो, क्या होता है, आप टाइम पे खाना दे रहे हैं, नौकरों की तरह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में इमोशंस भी बहुत मैटर करते हैं। वो पार्ट तो आपका मिसिंग है। जब वो चीजें मिसिंग होंगी तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनर कहीं और जाएगा। तब इनको ये बात बहुत बाद में रियलाइज होती है। आपको ऐसे लोग आए ना तो आप उनसे पूछेगा, भाई आप टाइम पे खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, नौकरों की तरह काम करते हैं, ये काम तो लॉन्ड्री में भी हो सकता है, ये काम तो खाना तो टिफिन वाला भी दे सकता है। तब आप ये खुद ही एक्सपेक्ट करेंगे, हाँ एक्सेप्ट करेंगे, इस पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। इतना काम करते हैं ना अपने रिलेशन में अपने पार्टनर के, वो समझ आता ही नहीं, अब टाइम आ गया, थोड़ा आराम भी चाहिए। सेल्फलेस कि हम ही ना काम करें, सामने वाले को ही मौका दें कुछ करने का हमारे लिए। वीनस और कैप्रिकॉन वालों का एक प्रॉब्लम ये होता है, बहुत जल्दी ये फेथ या ट्रस्ट लूज कर देते हैं रिलेशन। ये होते डिवोटेड है, जब उस तरीके का अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो इनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। एक्वेरियस, वीनस एक्वेरियस से बेस्ट कोई नहीं। सेक्रीफाइसिंग होंगे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन ये भी रिलेशनशिप में थोड़ा सीक्रेटिव होते हैं, अपने इमोशंस बता नहीं पाते। बेसिकली वीनस एक्वेरियस वाले को पता ही नहीं है इमोशंस हैंडल कैसे करना, कहाँ इमोशन दिखाने हैं, कहाँ नहीं दिखाने, कितना छुपाना, इनको पता ही नहीं। इमोशनल चैलेंज इनके साथ हमेशा रहता है। बट ये सीक्रेटिव होते हैं, या रिलेशनशिप में सीक्रेट का पार्ट आपको मिलेगा, या तो इनका पार्टनर बहुत सीक्रेटिव हो। और ऐसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं पार्टनर सुपर डुपर इंटेलिजेंट, एक्सट्रीम नॉलेज हो उसके पास, फिलॉसफी में इंटरेस्ट होना, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना। ये भी होते हैं रिलेशनशिप के मैटर में, ये एक्सपेक्ट करते हैं पार्टनर से, और इनका ये एक्सपेक्टेशन रहता है पार्टनर भी ऐसा हो, और अनकंडीशनली डिवोटेड हो। लेकिन अनकंडीशनली डिवोटेड होने में फिर एक प्रॉब्लम भी आता है, कई बार इनके साथ चीटिंग भी हो जाती है। या निगेटिव साइड क्या होता है कि ये लोग ओवर ऑब्सेस्ड भी हो जाते हैं रिलेशन। इनके लिए भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिलेशनशिप में स्पिरिचुअलिटी बहुत मैटर। जैसे जैसे एज बढ़ेगा तब इनको मैच्योरिटी आएगी तो समझ में आएगा, नहीं नहीं, सेक्रीफाइस करना तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमको रिलेशनशिप में करना ही पड़ता है। लेकिन उसके साथ इनको ये भी समझ में आएगा कि रिलेशनशिप ज्यादा मैच्योरिटी से नहीं चलता है, उसमें भी एक फन, एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए। वीनस लियो वालों को भी क्रिएटिविटी और एंटरटेनिंग होना चाहिए पार्टनर, ये एक्सपेक्टेड रहता है, वो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वीनस एक्वेरियस वालों को समझ में आएगा रिलेशनशिप में फन है, एंटरटेनमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट। वीनस एक्वेरियस में तो सेक्रीफाइस और चीटिंग यहाँ भी आपको। पर इमोशनल चैलेंज इनके साथ रहता है, इमोशंस को हैंडल करना इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। या तो ओवर इमोशनल हो जाएंगे या बिल्कुल इमोशन शेयर ही नहीं कर पाएंगे। वीनस आपका पाइसीज में हो, पाइसीज में हो ना, कि लोग लेट गो मोड में रहते हैं। जो होगा इनिशियली ये लोग एफर्ट लगाएंगे रिलेशन के लिए, जब रिलेशन स्टेबल नहीं हो रहा, मैरिज नहीं हो रही है, जो भी नहीं हो रहा, तो एक टाइम बाद ये लेट गो मोड में आते हैं, जो होगा देखा जाएगा। या मैरिज हो गया ना, तो एक टाइम बाद लेट गो मोड में आते हैं कि अब ये इंसान ऐसा ही रहेगा, सुधर नहीं, या जो है इसको ऐसे ही एक्सेप्ट। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और खुद भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टनर स्पिरिचुअल हो, बट कंफ्यूज भी होते हैं ये। पार्टनर वर्किंग भी हो, स्टेबल भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, इनका खुद का भी डिजायर रहता है कि रिलेशनशिप स्टेबल भी हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, कंफर्ट भी होना चाहिए रिलेशनशिप में, लेकिन स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी होना चाहिए पार्टनर। और इमोशनल होने की वजह से कई बार ये भी ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और चीटिंग होता है इनके साथ। फॉरेन पार्टनर होना, फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट हो, बट ये लोग एक्सट्रीमली डिवोटेड और कमिटेड हो। ये भी पार्टनर को गाइडेंस देते हैं, सेल्फलेसली गाइड करते रहे। पार्टनर इनको अप्रिशिएट करे या ना करे, ये सेल्फलेसली उसको गाइड करते रहे। वीनस स्पाइसी। और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, जैसा मैंने कहा ना कि इनका क्या ट्रेड होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं वीनस, ये लोग कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं होते। आप देखिए
कि आपको बातें करें, कम्युनिकेट करके नहीं बताएंगे, आपको इनको इमोशंस ही समझने पड़ेंगे, ये एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, कि इमोशनल लेवल पे ही पार्टनर समझ जाए क्या चाहिए हमें, इनका ये एक्सपेक्टेशन रहता है। पर बाकी और कोई इन देखिए, आप कैंसर है, पाइसिस है और स्कॉर्पियो, इनकी और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, सिर्फ इनको आप इमोशनली सपोर्ट कीजिए, इनके इमोशंस को समझिए, इनके लिए यही बड़ी बात है। बाकी ये सेल्फलेस होते हैं, बिना एक्सपेक्टेशन के आपके लिए सब कुछ करेंगे। वीनस स्पाइसिस वाले बिना एक्सपेक्टेशन के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, कभी कहेंगे भी नहीं पार्टनर से कि आप घर का कोई काम, और हमेशा गाइडेंस देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन इनके साथ भी एक प्रॉब्लम रहता है, इनको भी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, वो शो भले नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने इनको रिस्पेक्ट नहीं दी, इनका ईगो हर्ट किया, तो फिर इनसे बुरा कोई नहीं। और जैसे जैसे समय बीतेगा ना, तब इनको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, रिलेशन में अनकंडीशनली या इमोशनली डिवोटेड होके केवल सब कुछ नहीं करना है, थोड़ा कैलकुलेटिव और डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है। ये नहीं कि सब कुछ हम ही किए जा रहे हैं, और हर चीज ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट करके लेट गो करके नहीं, लॉजिक के साथ भी चलना चाहिए, सोच समझ। क्योंकि इनको लगता है कि इमोशंस और ज़्यादा कमिटेड तो नहीं कहेंगे, ज़्यादा एक्सट्रीमली डिवोटेड या अनकंडीशनल होने की वजह से ही हमें चीटिंग हुआ, या हमारे साथ जो हो रहा है वो हमें फेस करना। ठीक, तो देखिए राशियों के बहुत सारी चीज़ें, फिर भी मैंने काफ़ी कुछ कोशिश किया कवर करने के लिए। वीनस अगर आपका जिस राशि में, उससे पता चल जाएगा दोनों केस, मेल या फीमेल दोनों के केस में, कि आपकी क्या डिज़ायर और एक्सपेक्टेशन है, और उससे आप अपने पार्टनर का भी ट्रेड देख सकते हैं। बस फीमेल के केस में आपको मार्स भी देखना होता है, तो उसको कल कवर कर लेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई वैसा कोई क्वेरी है तो ज़रूर हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज कल लेंगे। कोई क्वेश्चन है? हाँ, पढ़ना जी बताया आपने पहले भी। नमस्ते सर। मेरे को पूछने का, मेरा वीनस है जेमिनी में है, लेकिन वो कंबस्ट है, तो उसका। अरे वहाँ कंबशन अभी एक अलग, अभी जेमिनाई की ट्रेड की। ओके। अमित जी आप अमित। बताएं। गुड इवनिंग सर। सर बहुत अच्छी क्लास थी, और कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ कि आपने हमें हर प्लैनेट्स के ट्रेड्स बताए थे, और उन प्लैनेट्स का, उस राशि का अगर उनका ट्रेड्स याद कर लेते हैं ना, और उसको हर रिलेशनशिप में या जो भी उसके अलग अलग फीचर्स हैं, तो हम बड़ी जल्दी उसको बना सकते हैं सर। और आपने बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुल समझाया सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। कृष्णा जी आप बताएं। Pranam sir, जी very nice class sir. Sir, Thank you. only thing I wanted to understand is about whether in the Baba chart if the Venus goes to previous ये house. कृष्णा जी, भावा चार्ट हमने शुरू से लिया, आप पहले दिन से हैं क्लास में? अरे थोड़ा मतलब मैं miss किया sir in between, but just checking whether because the traits नहीं, were भावा seen sir. चार्ट नहीं लेना है, क्योंकि वो traits were seen, that's why. अरे सेम होगा, लेकिन अभी इसमें भावा चार्ट हम नहीं कंसीडर। प्रज्योत जन्मकर है। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। यस सर, ये ट्रेड्स तो पता चल गए, बट ये इसमें हम लोग ने एक एफ्लिक्शन का पार्ट लिया था। तो इन नाड़ी हम लोग दृष्टि और इसका एफ्लिक्शन देखते हैं, या लाइक जस्ट ये वीनस के लिए हम अभी लोग आपको ने। पता चल जाएगा, जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा खुद ही एफ्लिक्शन कैसे। ओके कॉम्बिनेशन हमने बनाया था उससे। ओके, मतलब ये वैदिक वाला एफ्लिक्शन नहीं है, राइट? नहीं, ठीक है, वैदिक वाला लेंगे तो भी काम करेगा, अभी नाड़ी क्लास चली तो हम नाड़ी की बात। ओके ओके, दैट्स इट। सैटर्न थैंक्स सर। मार्स राहु केतु बैठे हैं तो आपको दिख जाएगा। अखिल जी आप बताएं। पीयू सर क्लास के बारे में बता दीजिए एक बार। हाँ सर नमस्कार। सर मेरे को ये पूछना था कि क्या इसमें राशि परिवर्तन भी काम करेगा? अभी हम राशि परिवर्तन नहीं ले रहे हैं। अच्छा ठीक। एक सेकंड, एक मिनट में आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक, जिनको भी प्रश्न कुंडली का क्लास करना है तो ये क्लास आ रहा है 1 सितंबर से। ठीक है, 1 सितंबर से 12 सितंबर। तो प्रश्न कुंडली आप जानते हैं, इसमें ताजिक और वैदिक के मेथड से हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जो भी आपसे। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रश्न कुंडली के अलावा और कोई मेथड नहीं, इंस्टेंट क्वेरी का। तो भाई हमारे पास ये प्रपोजल आया, मैरिज होगी कि नहीं होगी, हम हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है, सामान चोरी होगा, मिलेगा कि नहीं होगा, कहाँ मिलेगा, कोई आदमी खो गया, मिसिंग पर्सन है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह की सारी चीजें आप देख रहे हो, थेफ्ट रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ, जो भी क्वेश्चन। इसमें रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको सब मिलेगा। 1 सितंबर से 12 सितंबर तक 12 डे का क्लास। इसका एनर्जी एक्सचेंज 9999, लेकिन जो लोग आज रात तक पेमेंट करेंगे उनके लिए 65% का डिस्काउंट है।
3499 पे करके वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट डिटेल मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, वैसे आपके पास होगा। ठीक है, ये देखिए क्लास का डिटेल, पेमेंट डिटेल हमारा 9990369555, यही नंबर, जीपे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सब पे किसी पे पे करके आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, सेम नंबर हमारा व्हाट्सएप पे। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जिसको भी इंटरेस्ट है, और करना ही चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, उसका एक रीज़न है कि प्रश्न कुंडली का कोर्स आपको जल्दी कहीं मिल भी नहीं रहा है, बहुत कम ही लोग आपको पढ़ाते मिलेंगे, इस फीस में नहीं मिलेंगे और डिटेल में, इसीलिए लास्ट टाइम हम लोग 3 ही दिन कराए थे, इसलिए मैंने इस बार कंप्लीट कोर्स रखा। तो चलिए कल मिलते हैं क्लास में। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।